कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मार देते हैं, संहार कर देते हैं, तब कंस की वो दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची और बोली, पिताजी, इस कंस ने, इस कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया है, तो अब आप इस कृष्ण को मार करके हमारे पति की मृत्यु का बदला लीजिए। फिर तो ये जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन 17 बार मेरे नटखट कन्हैया इसे पराजित कर देते हैं। अब तुम्हारा 18वीं बार ये जरासंध युद्ध करने जा रहा है। इस बार बड़ी चतुराई से, बड़े दिमाग से काम लिया इसने। इस बार ये जरासंध युद्ध के लिए जब जा रहा है, तो युद्ध में जाने से पहले अपने घर में 10,000 ब्राह्मण बिठा दिए और उनसे कहा कि अगर मैं इस बार युद्ध जीत गया तो तुम्हें धन दौलत सोना चांदी देकर के माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर इस बार भी हार गया तो तुम ही सभी 10,000 के सिरों को काट करके बलि चढ़ा दूंगा। इतना कह करके वो जरासंध युद्ध के लिए निकल गया। 18 संग्रामो आगामिनि तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश्यत। नारद मुनि के कहने पर काल यवन भी 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर के पहुंच गया और जरासंध ने, काल यवन ने, दोनों ने मिलकर के मथुरा पर आक्रमण किया, चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया भी अपनी सेना लेकर के आ गए, लेकिन जब भगवान युद्ध के लिए आए तो उधर भगवान देखते हैं कि जिन 10,000 ब्राह्मणों को ये जरासंध अपने घर में पूजा पाठ करने बिठाकर आया है, वो ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज वो ब्राह्मण कह रहे हैं, हे भगवान, हम जानते हैं कि जरासंध कितनी भी बड़ी सेना लेके चला जाए, कि जरासंध कुछ भी कर ले, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु हे भगवान, बस इस बार आप हमारे खातिर युद्ध हार जाइए। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, यदि इस बार भी आप जीत गए तो ये जरासंध हम सभी को मार डालेगा, हमारी बलि चढ़ा देगा। इसलिए भगवान, बस इस बार हमारे लिए आप इस युद्ध को हार जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण उन विप्र देवताओं की रक्षा के लिए रणभूमि को छोड़ करके भागने लगते हैं। डर करके नहीं भागे, बल्कि उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान भागे, रण को छोड़ करके। इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। अब भगवान जब भागे तो काल यवन को लगता है ये कृष्ण इतनी बड़ी सेना देख के डर गया, भाग गया। अब काल यवन भी पीछे पीछे भाग रहा, भगवान आगे आगे भाग रहे। तब भगवान श्री कृष्ण काल यवन को भगाते भगाते ले गए कहा? धौलपुर में। और धौलपुर में एक पहाड़ की गुफा थी। उस गुफा में मुचकुंद जी महाराज कई वर्षों से सो रहे थे और उन्हें वरदान ये मिला था कि जो भी उन्हें जगाएगा उनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं चलो इस काल यवन का उद्धार मुचकुंद जी महाराज के ही द्वारा करवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबर मुचकुंद जी महाराज को ओढ़ा देते हैं। अब काल यवन जब आया तो उसे ये लगा कि पीतांबर ओढ़ा है तो ये कृष्ण है और ये सो रहा है। तब जैसे ही ये काल यवन भगवान श्री कृष्ण को अर्थात उन मुचकुंद जी महाराज को कृष्ण समझ करके उनके पास जब जाता है उन्हें मारने के लिए, तब मुचकुंद जी महाराज की आंखें खुल जाती हैं और मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी तो काल यवन पर दृष्टि पड़ते ही वो काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए मुचकुंद जी।